श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कई सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिनमें से एक अहम प्रतिक्रिया और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है आलस। आलस एक ऐसी क्रिया है जो हर मनुष्य के साथ होती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको आलस ना आता हो। हम ये मान सकते हैं कि जिस इंसान को आलस ना हो वह इंसान साधारण नहीं हो सकता। कई बार मजाक के रूप में हम ये कह भी देते हैं कि इस मिट्टी के बने हो। यदि आलस ने आपको घेर रखा है तो उस काम के फायदे के बारे में सोचें जिसको आप आलस के कारण नहीं कर पा रहे। ऐसा करने से आपके अंदर उस काम को करने की इच्छा होगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। कई बार किसी बड़े काम को देखकर भी आलस आ जाता है। यदि ऐसा है तो उस काम को टुकड़ों में बांट लें। अब वही कार्य आसान हो जाएगा। पहले एक टुकड़े को पूरा करें, फिर कुछ समय बाद दूसरे को पूरा करें। जैसे जैसे काम पूरा होगा आपका आलस कम होता रहेगा। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, किसी भी कार्य को लगातार ना करें। ऐसा करने से आपको थकान होगी, आपको आलस घेर लेगा। काम करते हुए बीच बीच में थोड़ा आराम करते रहें। इस तरीके से आलस आपके पास नहीं आएगा और आप अपने काम को आसानी से पूरा कर लेंगे। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। जब भी आप आलस महसूस करें तो तुरंत अपने लक्ष्य को याद करें। ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका आलस तुरंत चला जाएगा। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो उसे आज ही बनाएं और आलस से दूर भगाएं। यदि आप चाहते हैं कि आलस आपके पास ना आए तो एक समय में एक ही काम करें। कुछ लोग बहुत से काम एक दिन में या एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन जब कार्यों को पूरा करने की शुरुआत करते हैं तो इतने कार्यों को देखकर आलस आ जाता है। अतः एक बार में एक ही कार्य करने की आदत डालें। किसी भी काम को टालना छोड़ दें, क्योंकि काम को टालना भी आलस कहलाता है। जो लोग काम को टालते हैं वो लोग आलसी लोग कहे जाते हैं। कार्य को टालते रहने से कार्य तो पूरा नहीं होता, बल्कि काम को टालने की आदत हो जाती है। तो कार्य को टालना बंद करो, आलस खुद ही भाग जाएगा। आप जो भी काम करें एक योजना बनाकर करें। किसी भी काम को योजना के साथ करने से आलस नहीं आता, बल्कि अच्छा लगता है, क्योंकि पता होता है कि हमें कौन सा काम कब करना है। आप अपने योजना में उतने ही कार्यों को जगह दें जितने आप कर सकें। अस्त व्यस्त जीवन से निराशा और आलस ही आता है, लेकिन योजना के साथ काम करने से आपको पता होता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। ऐसा करने से आप अपने काम को प्यार करने लगेंगे। आलसी होने का मतलब है आप परिवर्तन से डरते हैं, इसलिए हर दिन कार्य को कल पर टालते जाते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, अतः वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। क्योंकि हम जहाँ पर हैं हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, अतः हम बदलाव से डरते हैं। हमें लगता है शायद हम अपनी सुरक्षा को खो देंगे। कर्म करने से इनकार करना कायरता की निशानी है। आलस्य और कायरता एक समान है। किसी भी इंसान को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक वो खुद बदलना ना चाहे। फिर भी आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं या उसे अपने कर्तव्यों का एहसास दिलाकर शर्मिंदा कर सकते हैं। आलसी इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है। कोई भी इंसान तभी बदलता है जब कोई उसकी भावनाओं को चोट करता है, इसलिए आप उसकी भावनाओं पर चोट करें। आप उसकी किसी कमजोरी पर वार करके उसके दिल में चिंगारी लगा सकते हैं। जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता वही इंसान आलसी होता है, इसलिए आप उसको कोई सपना दिखाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करें। इसलिए सिर्फ मेहनत करना ही जरूरी नहीं है। हम मेहनत किस कार्य में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस कठिन मेहनत से हमें क्या परिणाम मिलेगा, ये जानना और समझना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि बिना किसी प्रारूप, रणनीति और परिणाम की सोच के बगैर किए गए कार्य हमें हमारे सपनों को पूरे नहीं होने देंगे। इसलिए कहते भी हैं, आज के समय में सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से किए गए कार्य की सफलता आपको मिलेगी, बल्कि स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित और योजना के साथ करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बेशक मेहनत सफलता की गारंटी तो नहीं, पर उसको मिलने के अवसर को बढ़ा जरूर देती है। लेकिन अगर आपके सपनों में उनको पूरा करने की जोश और जुनून सवार है तो सच मानिए आपको आपके सपनों को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बशर्ते वह सपना आपकी मेहनत, लगन और प्लानिंग के साथ किया गया। क्योंकि मेरा मानना है सपने जिंदगी में चाहे जितने देखो, हकीकत में वही पूरे होते हैं जो सपने हमारे
जिद्दी होते हैं। बचपन से ही हमारे माँ बाप हमें मेहनत के लिए कहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या नौकरी, सब मेहनत की ही बात करते हैं। हमारे माता पिता मानते हैं कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतनी ही सफलता मिलेगी। लेकिन दुनिया में अब तक कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ जो सिर्फ मेहनत करके आगे बढ़ा हो। अगर मेहनत से सफलता मिलती तो आज मजदूरी करने वाले सबसे ज़्यादा सफल होते। ये बहुत ही अच्छा और उचित सवाल है कि मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमें मन मुताबिक सफलता हासिल नहीं होता। क्योंकि अगर मेहनत की बात करें तो सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती और ना ही सपने पूरे होते। अगर ऐसा संभव होता तो आज के समय में एक मजदूर सबसे ज़्यादा सफल और पैसे वाला इंसान होता। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत तो असल में वही करता है। वही दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिन्हें हम आलसी बोलते हैं, बल्कि ऐसा कतई नहीं है। वह किसी काम को करना नहीं चाहते, बल्कि वह हर काम को शॉर्टकट तरीके से करना पसंद करते हैं। आप जब उनको देखेंगे तो सोचेंगे कि यह खाली ही बैठा रहता है, लेकिन असल में हर काम वो जल्दी कर लेता है और फिर खाली होकर बैठ जाता है और खाली समय में नई नई जानकारी हासिल करता है। इंसान और मशीन में इतना ही फर्क है कि इंसान सोच सकता है और हर चीज़ का रास्ता निकाल सकता है। आपने एक कहावत सुनी होगी जिसमें दो लकड़हारे पेड़ काटते हैं, एक समय लगाकर कुल्हाड़ी को धार कर देता है और वही दूसरा पेड़ काटने पर ध्यान देता है, जिस कारण वह ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद कम पेड़ काट पाता है और बिल्कुल आराम नहीं कर पाता। इंसान को हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो गधे भी करते हैं। तो आज ही से हर काम को नए तरीके से करने की कोशिश करो, क्योंकि सिर्फ मेहनत से सफलता नहीं मिलती। एक समय की बात है, एक गांव में छोटा सा गुरुकुल था। वहाँ सभी शिष्य गुरुजी के मार्गदर्शन में पढ़ा करते थे, लेकिन उन सभी बच्चों में एक विद्यार्थी बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का था, क्योंकि वो हर बार आज के काम को कल पर और कल के काम को परसों पर टाल देता था। गुरुजी उसकी इस गंदी आदत से बेहद परेशान थे। इस कारण गुरुजी ने काफी सोच विचार कर उसे कैसे समझाया जाए इसके लिए एक रणनीति बनाई। अगले दिन गुरुजी ने उससे कहा, मैं तुम्हें ये काला पत्थर देने जा रहा हूँ, इसे तुम किसी भी लोहे की चीज पर घिसोगे तो वो सोने की बन जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास कल सूर्यास्त तक का ही समय है। सूर्यास्त के बाद ये पत्थर काम करना बंद कर देगा और मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूंगा। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले जाते। आलसी शिष्य बहुत खुश होता है और मन ही मन वो नई चीजों को खरीदने के बारे में सोचता रहता है और मन ही मन बरबराता रहता है, मैं इस सोने का ये करूंगा वो करूंगा। आलसी शिष्य बहुत सारे ख्वाब तो बुन लिए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा था। आलसी शिष्य ने सोचा, अभी तो मेरे पास बहुत सा समय है, इसलिए अभी थोड़ी देर सो जाता हूँ। नींद में भी वो आलसी शिष्य बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा होता है और बस सोचता ही रहता है। आलसी शिष्य को सोचते सोचते पूरा एक दिन बीत जाता है और वो आलसी शिष्य अभी भी सोच ही रहा होता है। वो बरबराता है, अभी तो मेरे पास पूरी शाम पड़ी है, मैं इन सभी सपनों को बहुत ही जल्द पूरा कर लूंगा, इसलिए अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ और फिर जब उठूंगा तब इन सपनों को पूरा कर लूंगा। जब वो नींद से उठता है तो दोपहर हो जाती है। वो दोपहर का खाना खाने लग जाता है और अब आलसी शिष्य घड़ी की तरफ देखता है, सोचता है अभी तो पूरे 4 घंटे बचे हैं सूर्यास्त होने में, इतनी देर तक मैं क्या करूंगा, इसलिए थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। आलसी शिष्य शाम को नींद से उठता है और घड़ी को देखकर दौड़ा दौड़ा बाहर भागता है और लोहे की चीज ढूंढने में लग जाता है। लेकिन रास्ते में गुरुजी उससे मिल जाते और उससे वो पत्थर वापस ले लेते और बोलते, अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब शाम हो चुकी है और सूर्यास्त भी हो गया है। आलसी शिष्य को पछतावा होता है और उसे समय के महत्व का एहसास होता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारा भी यही हाल है, हम भी आज के काम को कल पर, कल के काम को परसों पर टालते रहते हैं, जिसके कारण वो काम कभी नहीं हो पाता। इसलिए तो कहा गया है कि कल कभी नहीं आता, जो करना है आज ही करो। हमें काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। जितने भी सफल लोग इस धरती पर हुए हैं उन्होंने समय का सदुपयोग किया है, इसलिए वो सफल हुए हैं। अगर हमें भी सफल बनना है तो हमें आज में ही जीना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।